हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरर। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन को और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व करती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोशल एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, सोशल एवोल्यूशन का मतलब है कि वो ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें इंसानी सोसाइटीज़ टाइम के साथ साथ बदलती हैं और डेवलप होती हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व करते हैं, वैसे ही सोसाइटीज़ भी धीरे धीरे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड बनती हैं। जैसे शुरुआती टाइम पे क्या था, लोग छोटे ग्रुप्स में रहकर सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करते थे। ठीक है, धीरे धीरे ये ग्रुप्स बड़े कम्युनिटीज़ में बदलने लगे, जहाँ अलग अलग रूल्स होने लगे। कोई जैसे किसान है, नेता है और व्यापारी। जैसे जैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व होती गई, नए टेक्नोलॉजीज़, कानून और इंस्टीट्यूशन बनने लगे जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने और नए चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद करते हैं। इसीलिए सोशल एवोल्यूशन वो तरीका होता है जिसमें सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड बनती जाती हैं, टाइम के साथ साथ ग्रो होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन। ओके, सबसे पहला स्टेज होता है प्रिमिटिव और सिंपल सोसाइटीज़। सेकेंड स्टेज होता है कंपाउंड सोसाइटीज़। थर्ड स्टेज होता है डबल कंपाउंड सोसाइटीज़ एंड लास्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बारे में, जिन्हें हम मिलिटेंट सोसाइटीज़ भी कहते हैं। इन द बिगनिंग जो सोसाइटीज़ थी वो प्रिमिटिव और सिंपल थी। सब लोग मिलकर एक साथ ही काम करते थे सर्वाइवल के लिए। इन सोसाइटीज़ में सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी, मतलब एक लीडर होता था जो सबको कंट्रोल करता था। ओके, इसे स्पेंसर ने मिलिटेंट सोसाइटीज़ कहा, जहाँ लोग फाइट करते थे बिकॉज रिसोर्सेज के लिए या वॉर करते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसमें क्या हो रहा था, एक लीडर होता था जो सबको हैंडल करता था। ठीक है, और यहाँ पे वॉर भी होते थे, फाइट भी होती थी, सिर्फ इसीलिए या तो प्रोटेक्शन के लिए होती थी या फिर रिसोर्सेज के लिए होती है। यहाँ पे उनका जो मेन गोल था वो सिर्फ सर्वाइवल था। ठीक है, सिर्फ जीने के लिए वो लोग ये फाइट वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुई थी लोगों के माइंड में। ठीक है, सेकंड जो सोसाइटी है उसे हम बोलते हैं, सेकंड जो स्टेज है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सोसाइटीज़। अब क्या हो गया कि अब धीरे धीरे जब डिफरेंट ग्रुप्स या ट्राइब्स एक साथ आने लगी तो सोसाइटी थोड़ी कंपाउंड बन गई। प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या हो रहा था, पावर सेंट्रलाइज थी, मतलब एक लीडर होता था और बाकी सबको कंट्रोल करता था। लेकिन अब जो कंपाउंड सोसाइटीज़ हैं उसमें लीडर एक नहीं है बल्कि लीडर्स बहुत एक से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, जो सोसाइटी को लोगों को कंट्रोल करते थे। ठीक है, इनका मेन गोल अभी भी सिर्फ सर्वाइवल और प्रोटेक्शन ही था, जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी में भी था। वहाँ पे उनका जो मेन जो गोल था ना वो सिर्फ सर्वाइवल था और प्रोटेक्शन था। वो लोग इसी चीज़ के लिए वॉर करते थे। यहाँ पर भी जो कंपाउंड सोसाइटीज़ थी वहाँ पे भी उनका मेन गोल सिर्फ सर्वाइवल और प्रोटेक्शन ही था, पर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉपरेशन था। लीडर्स के बीच में पावर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, बट सोसाइटी स्टिल फोकसेस ऑन डिफेंस एंड रिसोर्सेज। ओके, थर्ड हम बात करते हैं डबल कंपाउंड सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, अब जब और ज़्यादा ग्रुप्स मर्ज होने लगे सोसाइटीज़ और कॉम्प्लेक्स होती गई। इस स्टेज को स्पेंसर ने डबल कंपाउंड सोसाइटीज़ बोला। अब सोसाइटीज़ और बढ़ रही थी, लोगों के रूल्स चेंज हो रहे थे और एक लीडर सब कुछ कंट्रोल नहीं करता था। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें सोसाइटी को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं उन्हें इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ फैमिली, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं। तो अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो लोगों के जो रोल्स थे वो चेंज हो रहे थे, एक लीडर सब कुछ कंट्रोल नहीं करता था। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जैसे ट्रेड, रिलीजन और गवर्नमेंट शुरू होने लगे थे। पावर अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, सोसाइटी में अब डिफरेंट रोल्स और इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने लगे। लोगों का फोकस अब सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं था
बल्कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पर आने लगा। कंपाउंड और प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या हो रहा था, लोगों का मेन फोकस था सर्वाइवल पे और प्रोटेक्शन पे, लेकिन डबल कंपाउंड सोसाइटीज़ में अब लोगों का मेन फोकस सर्वाइवल और प्रोटेक्शन पे नहीं था, बल्कि अब लोग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहे थे, फोकस कर रहे थे इन सारी चीज़ों पे। ओके, फोर्थ है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनिक सोसाइटी। ओके, सबसे लास्ट स्टेज को स्पेंसर ने इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ बोला। अब सोसाइटीज़ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, जैसे एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी होती है, हर पर्सन का अपना रोल और फंक्शन था। अब लोग एक ही चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने अपने स्पेशल स्किल्स को अकॉर्डिंग अलग अलग रोल्स ले रहे थे। सोसाइटी पीसफुल होने लगी थी और फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड और डेवलपमेंट पर आने लगा। पावर डिसेंट्रलाइज थी, सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, लोग अपने अपने स्पेशल स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करने लगे। सोसाइटी अब ज़्यादा पीसफुल, कोऑपरेटिव और प्रोग्रेसिव थी। तो ये थी रॉबर्ट स्पेंसर की थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक यू।